हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल संशिक्षा अकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हर बार आता है, इवन एडवांस में भी आता है, मेंस में तो आता ही है, नीट में भी आता है, और बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। और तो इसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे फ्री के नंबर होते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं, बच्चे लगा के ही आते हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या बच्चों को दिक्कतें होती हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों, मेजर जो है, मेजरली बात करें हम लोग अगर कॉमनली, तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम किसी भी सिलेंडर की डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इनर डायमीटर या आउटर डायमीटर, और किसी की विड्थ को मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट डिवाइस होती है जिसमें हम किसी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कुछ वर्नियर कैलिपर्स का शेप कुछ इस तरह से होता है बच्चों, जिसमें दो जॉज होते हैं। ये जॉ है बच्चों, जिसको हम ये आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। जिसको भी हमें जिसकी लेंथ को मेजर करना होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जॉ के बीच में फिक्स कर देते हैं और रीडिंग ले लेते हैं। और रीडिंग लेने के बाद हम लोग उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। जैसे अगर हमें ये करना है बच्चों, तो यहाँ पर हम कोई भी डिवाइस रख सकते हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आ गया। अब जो है इसकी इस विड्थ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसको हटा, ये देखिए, इसकी विड्थ को ये मेजर करके दे देगा बच्चों। तो इसकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग से हमें लेंथ को कैलकुलेट करना होता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें जानने की जरूरत है बच्चों। तो इसको जानते हैं बच्चों, पहले हम लोग इसको हटाते हैं बच्चों, पहले हम लोग। और ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो सबसे पहले हमें उसके लीस्ट काउंट जानने की जरूरत होती है बच्चों। यहाँ पर लीस्ट काउंट जानने की जरूरत होती है। यहाँ पर बच्चों हमें जीरो हटाना होगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो जीरो हटा दिया बच्चों। यहाँ पर हमें डिवाइस सेटिंग करते हैं बच्चों। तो ये जीरो एरर को जीरो करते हैं हम लोग पहले। ये जीरो हो गया बच्चों, जीरो एरर। अब किसी इसको हम लोग 10 करते हैं। चलिए, दिस इज 100। हाँ, एक वर्नियर कैलिपर हमें यहाँ पर किसी की लेंथ को मेजर करना है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग जो है क्या क्या कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, तो हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ये मॉडिफाइड तो नहीं है। तो दो टाइप के वर्नियर कैलिपर में हम लोगों को रीडिंग लेनी होती है। आ, दो टाइप के होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड होते हैं, तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम लोग। एक स्टैंडर्ड वर्नियर होता है बच्चा, और दूसरा जो होता है बेटा मॉडिफाइड होता है। सेकेंड इज मॉडिफाइड वर्नियर। और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो हम दोनों को देखेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडिफाइड को की भी रीडिंग लेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर है, दो स्केल देख रहे हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर एक दो स्केल है बच्चों। यहाँ पर एक एक ये ऊपर वाली स्केल है, ये स्केल है, इसे मेन स्केल बोलते हैं। ये स्केल जिसे आप देखें स्केल की तरह है, दैट इज द मेन स्केल। और जिसको हम स्लाइड कर रहे हैं इस पर, मेन स्केल पर, जिस जो स्लाइड हो रहा है दैट इज वर्नियर स्केल, इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं बच्चों। और इन्हीं दोनों की मदद से हम जो है रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में होता है बच्चों कि वर्नियर के 10 डिवीजन, वर्नियर के 10 डिवीजन यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे तो VSD वर्नियर स्केल डिवीजन में बात करते हैं इसको, दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी VSD। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि वर्नियर के 10 डिवीजन हैं, और मेन के जो है 9 डिवीजन की लेंथ इक्वल है। वर्नियर के 10 डिवीजन की लेंथ, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये वर्नियर के 10 डिवीजन की लेंथ है, और ये मेन स्केल के 9 डिवीजन की लेंथ है। दोनों की लेंथ इक्वल है। जब कभी ऐसा होता है, जब जब कभी भी वर्नियर के 10 डिवीजन मेन के 9 डिवीजन, सॉरी, हाँ, वर्नियर के 10 डिवीजन वर्नियर के 9 डिवीजन के लेंथ के इक्वल हो जाए, तो ऐसे वर्नियर को हम लोग स्टैंडर्ड कैलिपर कहते हैं। या ऐसा हो जाए कि वर्नियर के 20 डिवीजन मेन के 19 डिवीजन के इक्वल हो जाए, तो भी स्टैंडर्ड टाइप के जो है ये वर्नियर कैलिपर कहलाते हैं बेटा।
सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के डिविजन मिलने वाले हैं, एमएसडी एंड वीएसडी। एमएसडी मीन्स मेन स्केल डिवीजन, ये जो स्केल टाइप की होती है बच्चों, और दूसरा होता है वीएसडी, दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन। नीचे जो होता है वो ये दैट इज वर्नियर स्केल है, और ऊपर जो है वो मेन स्केल है। इन्हीं को हमें, इनकी हेल्प से हमें रीडिंग देनी होती है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से बहुत माइंडली, बहुत ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर जो है वर्नियर का जो एक डिवीजन की लेंथ है वो मेन के एक डिवीजन की लेंथ से थोड़ी सी कम है, क्योंकि मेन के 10 डिवीजन, सॉरी मेन के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के इक्वल है। तो वर्नियर के एक डिवीजन की लेंथ थोड़ी सी छोटी होती है, मेन से थोड़ी सी छोटी होती है। अच्छा, जितनी छोटी होती है, यानी कि हम कितना इसको स्लाइड करें, इस वर्नियर से कितना स्लाइड करें ताकि जो है पहला डिवीजन मैच कर जाए, जिससे इससे कि हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, थोड़ा स्लाइड करते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ थोड़ा सा हम स्लाइड करते हैं वर्नियर की, ये थोड़ा स्लाइड करते हैं, ये थोड़ा स्लाइड करते और स्लाइड करते, थोड़ा थोड़ा सा दिस, ये देख रहे यहाँ करते हैं, ये थोड़ा सा हिल गया बच्चा, ये तो ये जो लेंथ हमने जितना स्लाइड किया है वर्नियर को, ताकि फर्स्ट डिवीजन जो है ओवरलैप कर, मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन वर्नियर को फर्स्ट डिवीजन ओवरलैप कर जाए, इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इसी को, यही मिनिमम डिस्टेंस है जिसे हम इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। तो फिर कितना स्लाइड किया बच्चों, जितना डिफरेंस था, जितना पहले मेन स्केल का एक डिवीजन, पहला डिवीजन, और मेन स्केल का पहला डिवीजन और वर्नियर का पहले डिवीजन के बीच जितना डिफरेंस था, उतना ही स्लाइड करके हम लोग दोनों को ओवरलैप किए हैं। यही इसका लीस्ट काउंट होता है, क्योंकि इसी मिनिमम लेंथ को हम इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहला टर्म आता है लीस्ट काउंट, आता है बच्चों लीस्ट काउंट। तो यहाँ लीस्ट काउंट देखते हैं, तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट इज minimum length which can be measured with this instrument is called its least count। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर जितना हमने इसको स्लाइड किया था ताकि जो है फर्स्ट ओवरलैप कर पाए, तो यहाँ पर कितना स्लाइड किया था बच्चों हम लोगों ने, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि फर्स्ट एक MSD, एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इतना ही हमने स्लाइड किया है ताकि फर्स्ट डिवीजन जो है दोनों का ओवरलैप कर पाए। तो ये लीस्ट काउंट होता है। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कर बच्चों, तो एमएसटी हम देखते हैं नॉर्मल स्केल होती है, तो एमएसटी के एक डिवीजन की लेंथ होती है 1 मिलीमीटर, दैट इज 1 mm। और वीएसडी की बात करते हैं बच्चों, तो देखो ये मेन के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन की लेंथ के इक्वल है। तो वर्नियर के एक डिवीजन की लेंथ आ जाएगी बच्चों 9/10 mm, 9/10 mm। 10 डिवीजन की लेंथ 9 मिलीमीटर है, तो एक डिवीजन की लेंथ 9/10 mm हो जाएगा बच्चों। यहां से अगर जो हम लोग की बात करें बच्चों, ये तो 1 माइनस 9/10, 9/10 दैट इज 10 माइनस 9/10, दिस इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 mm। ये अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है तो इसका लीस्ट काउंट ये निकल के आएगा। स्टैंडर्ड का मतलब 10 MSD इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 9 MSD, 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD। ये दिस टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर इज स्टैंडर्ड कैलिपर। जब भी कभी हमेशा जो है VSD MSD से एक ज्यादा होगा, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर को हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। जैसे कैसे, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें बच्चों, तो स्टैंडर्ड क्या जाएगा, स्टैंडर्ड में क्या जाएगा कि NMSD या N-1 MSD, N-1 MSD इक्वल्स टू NVSD, दैट इज स्टैंडर्ड। जब कभी ऐसा आ जाए कि N-1 डिवीजन ऑफ MSD इक्वल्स टू N डिवीजन ऑफ VSD, ये हमेशा स्टैंडर्ड टाइप के वर्नियर कैलिपर में आते हैं। और इनका लीस्ट काउंट अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो लीस्ट काउंट जो निकल गया LC जो निकल के आएगा बच्चों,
ये हो जाएगा हमेशा इस जो मेन स्केल डिवीजन होता है उसकी जो है मिनिमम लेंथ 1 मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर, यहाँ देखिए 1 मिलीमीटर बच्चों, तो यहाँ पर लीस्ट काउंट हो जाएगा, यहाँ से यूज करेंगे 1 MSD माइनस BSD, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। 1 MSD 1 मिलीमीटर। और यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि n माइनस 1 MSD इक्वल्स टू n VSD, तो एक VSD की लेंथ कितनी होगी, तो एक VSD की लेंथ बच्चे हो जाएगी माइनस n माइनस 1 को n पार्ट में डिवाइड किया था, तो इतनी मिलीमीटर की लेंथ आ जाएगी बच्चों VSD की। ठीक है, n डिवीजन, यानी एक डिवीजन की लेंथ n मिलीमीटर है, तो n माइनस 1 डिवीजन की मेन स्केल की डिवीजन की लेंथ हो जाएगी n माइनस 1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, और उसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक VSD की लेंथ हो जाएगी n माइनस n अपान n आ जाएगा। तो ये दैट इज द फार्मूला, और इसको हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से लीस्ट काउंट n माइनस दैट इज 1 अपान n मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड टाइप के आ जाते हैं। कई बार ये होता है बच्चों की जो है MSD जो होता है वो 0.5 मिलीमीटर दिया होता है, 1 मिलीमीटर देखो 0.5 मिलीमीटर दिया था, तो यहाँ पर हम 0.5 का यूज कर लेंगे बच्चों, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे चीजों को। ठीक है बच्चों, तो ये लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ये लीस्ट काउंट किसका, स्टैंडर्ड टाइप के वर्नियर कैलिपर का है बच्चों। तो जब भी कभी जो है ऐसा आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, तो आप लीस्ट काउंट निकाल लेंगे 1 अपान n मिलीमीटर। 1 क्या है बच्चों, एक MSD की लेंथ, मेन स्केल के एक डिवीजन से। अगर ये 0.5 होता बच्चों, तो यहाँ पर आ जाता कि 0.5 अपान n। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर दिया होता कि ठीक है बच्चों 1 MSD माइनस 1 ESD दैट इज 1 अपान n, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, और नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें, तो अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, अगर स्टैंडर्ड है बच्चों, अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट इज, फॉर स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट इज 1 MSD, यानी कि लेंथ ऑफ 1 MSD कुछ भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 0.5 मिलीमीटर, अपान अपान नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर क्या होता है बच्चों, कि n माइनस 1 डिवीजन ऑफ MSD इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ VSD। तो अगर ऐसा स्टैंडर्ड आपको कभी भी वर्नियर कैलिपर मिलता है, तो हमेशा लीस्ट काउंट का फार्मूला हो जाएगा 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ VSD। या ये आया कहां से बच्चों, ये आया है 1 MSD माइनस 1 VSD, इसी से हमने इसे कैलकुलेट किया है। ये स्टैंडर्ड के लिए बच्चों, जैसे कि ये आ जाए एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, जैसे कि इस जो है वर्नियर कैलिपर का अगर हम लोग देखना चाहें, लीस्ट काउंट निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि MSD के 9 डिवीजन BSD के 10 डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ का जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा बच्चों, वो हो जाएगा MSD के एक डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल 10 है, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया बच्चों, एक स्टैंडर्ड कैलिपर है। अगर यहाँ पर बच्चों हम लोग ये कर दें तो चेंज करते हैं बच्चों, इसको 20 करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ पर इसको 20 करते हैं बच्चों, ये दिस इज 20। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 20 करते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, यहाँ देख रहे हैं 19 है, दैट इज 19 डिवीजन है। यहाँ से देख रहे हैं ये 1 10 हो गए यहाँ तक, और ये 9 और, तो 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये भी एक स्टैंडर्ड हो गया। और यहाँ पर हम निकालना चाहें लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या निकलेगा बच्चों, लीस्ट काउंट निकलेगा यहाँ पर एक MSD की लेंथ है 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल कितना बच्चों, 20 है, दैट इज 20, और ये निकल के आ जाएगा बच्चों 0.05 मिलीमीटर, दैट इज लीस्ट काउंट, दिस इज मिलीमीटर। तो यहाँ से बच्चों लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीस्ट काउंट निकालना आपको आ गया होगा। अब हम रीडिंग लेते हैं, हम किसी भी
इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ की रीडिंग लेते हैं। तो जैसे कि हमें रीडिंग लेनी है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है, तो लेते हैं इसकी विड्थ कैसे निकालेंगे हम लोग। ये देखते हैं कि ये रहा, हाँ, इसकी विड्थ अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो इसको हम लोग एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड तरीके से, फिर हम लोग जनरल तरीके से भी इसकी विड्थ को मेजर कर लेंगे बच्चों। कैसे मेजर करेंगे, यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है, हमको देखना क्या होता है, रीडिंग अगर हमें कभी भी लेनी होती है, तो रीडिंग जो होती है बच्चों, रीडिंग जो होती है, अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से फार्मूले करना चाहें, तो रीडिंग एमएसडी, रीडिंग ऑफ एमएसडी देखते हैं कि जो है वर्नियर के एक जो जीरो है, जीरो के पहले मेन स्केल में कौन सी जो है डिवीजन आ रही है। फिर से, वर्नियर के जीरो से पहले मेन की कौन सी डिवीजन आ रही सामने, यानी कि मेन स्केल रीडिंग, एम एस मेन स्केल रीडिंग ले लिया हम लोगों ने। ये कौन सी क्या रीडिंग होती है बेटा, वर्नियर के जीरो से पहले की डिवीजन इन मेन स्केल, मेन स्केल में वर्नियर के जीरो से पहले, प्लस लीस्ट काउंट इनटू, देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन किसी मेन के किसी भी डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है। फिर से, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के किसी भी डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है, और होने वाले अगर एन है तो एन को मल्टीप्लाई कर दिया। एन क्या है कि वर्नियर नंबर ऑफ nth डिवीजन ऑफ वर्नियर ओवरलैप्स विद मेन स्केल डिवीजन, एनी मेन स्केल डिवीजन, किसी मेन स्केल किसी भी डिवीजन से। तो यहाँ बच्चों को रीडिंग निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, रीडिंग देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर का जो है जीरो से पहले मेन की डिवीजन आ रही 1 2 3 3 आ रही है, तो यानी कि मेन स्केल रीडिंग बच्चों 1.3 1 सेंटीमीटर 1.3 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर मिलीमीटर में तो 13 मिलीमीटर हो गया बच्चों, ये दैट इज 13, मेन स्केल रीडिंग इज 13 मिलीमीटर। अब देखते हैं हम लोग प्लस करते हैं बच्चों, और यहाँ देखते हैं कि वी कौन सा वर्नियर है, कौन सा डिवीजन मेन के किसी से ओवरलैप कर रहा है। तो आपको बहुत माइंडफुली वॉच करना होगा बच्चे, देखने के बाद लग रहा है यहाँ से हम लोग देखें दैट दिस इज ओवरलैपिंग, और ये क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वीएसडी, थर्ड वीएसडी का थर्ड जो है डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से जस्ट ओवरलैप कर रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू लीस्ट काउंट, बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला था 0.05, ये निकाला था हम लोगों ने बच्चों। तो रीडिंग निकल के आ जाएगी इसकी 13 मिलीमीटर प्लस दैट इज 0.15 मिलीमीटर, और ये हो जाएगा बच्चों 13.15 मिलीमीटर। ये आ गई आपकी इसकी वेट आ गई, पूरी की पूरी वेट पे था। तो जितना जॉ स्लाइड करता है वही जो है इसकी वेट होती है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग निकाल लिया बच्चों, फार्मूले से निकाल लिया। और बिना फार्मूले के भी अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखना बच्चों। ठीक देखते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं हम, आप ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और निकालते हैं बच्चों इसको हम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, बिना किसी फार्मूले, बिना कुछ याद किए, ना लीस्ट काउंट हमें याद करना है, ना कुछ भी हमें नहीं याद करना है, हमें कुछ भी मगिंग नहीं करना है, बस बेसिक एनालिसिस से जो है चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे इसकी विड्थ को करेंगे। बच्चों देखते हैं, इसको हमने स्लाइड क्या फिट कर दिया, फिट करने के बाद हम देख रहे हैं बच्चों ये दिस ये लेंथ ओवरलैप कर रही है, ये लेंथ ओवरलैप कर रही है, बीएसडी की ये मेन स्केल के यहाँ से ओवरलैप कर रही है। अपने को निकालना क्या है बच्चों को, निकालना है कि ये कितना स्लाइड हो गया, कितना स्लाइड हो गया, ये जॉज ये निकालना है। यानी कि ये पहले जीरो यहाँ पे था बच्चों, वीएसडी का जीरो यहाँ पर चला गया, तो बेसिकली हमें जीरो टू जीरो लेंथ को निकालना है, यही स्लाइड हुआ है, यही इसकी विड्थ है, जीरो टू जीरो लेंथ। ठीक है बच्चों, जीरो टू जीरो लेंथ हमें स्लाइड करना है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, ये लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डिवीजन को हम डायरेक्टली बच्चों लिख सकते हैं, अगर हम इसको बेटा हम लोग इसको एल मान लेते हैं, दैट इज एल, इसके जीरो टू जीरो लीव एल, इसी को हमने स्लाइड किया है और इसी को हमें निकालना, एल मान लेते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों एल, और इतने को हमने बच्चों ये दिस इज एल, ये अगर हमने एल मान रखा बच्चों, ये एल है, और ये जितना है थर्ड डिवीजन ये एक्स मान लिया हम लोगों ने, दैट इज एक्स, दिस इज एल। तो ये टोटल लेंथ है बच्चों एल प्लस एक्स। और अगर हम मेन स्केल से निकालना चाहें बच्चों तो ये लेंथ है आपकी दिस, ये ओवरलैप कर रहा है तो 1.6, दिस इज 1.6 है बच्चों। कितना बच्चों 1.6, यहाँ हम देख रहे हैं ये डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 1.6 है।
तो यहाँ x भी हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो x क्या है, मेन के 3 डिवीजन की लेंथ है, मेन सॉरी VSD यहाँ वर्नियर के 3 डिवीजन की लेंथ है, दैट इज x, और L है इसकी विड्थ। तो L प्लस x बच्चों कैसे निकालेंगे, वर्नियर के 3 डिवीजन की लेंथ। तो पहले हमें निकालना होगा कि वर्नियर के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, और वर्नियर के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है बेटा, हो जाएगी 20 अपान 19/20, दैट इज कितना है बच्चों, 19/20 इंटू 3, ये निकल गया बच्चों। क्योंकि ये एक्चुअली में एक डिवीजन की लेंथ 19/20 है, तो 3 डिवीजन की लेंथ जाएगी 3 इंटू 19/20। ये हम लोग ने VSD पहले ही निकाला था कि वर्नियर के एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्नियर के 20 डिवीजन मेन के 19 डिवीजन के लेंथ इक्वल है। यहाँ से आगे दैट इज 1.6, और यहाँ से L की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 1.6 माइनस 19/1.6। हाँ, इसे बच्चा अगर हम मिलीमीटर में कैलकुलेट करते हो तो दैट इज 16 मिलीमीटर, दैट इज 16 मिलीमीटर बच्चों। मिलीमीटर कैलकुलेट करना तो हम लोग तो 16 माइनस 19/20 इंटू 3, ये निकल के आएगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों देखते हैं हम लोग, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 20 माइनस 19 इंटू 3/20, और ये लेंथ आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आएगी 320 माइनस 57/20 इक्वल टू। तो इस तरह से बच्चों हम ये क्या किया हमने, ये मिलीमीटर बच्चों निकल के आया है, और इससे यहाँ से मिलीमीटर से हम लोगों ने इसकी विड्थ को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से हमें किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है, और हम लोग जो है जनरल तरीके से भी निकाल सकते हैं। और यही तरीका हम लोग नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में भी यूज करेंगे। यहाँ पे हमें किसी भी लीस्ट काउंट को नहीं कैलकुलेट करना, हमें किसी भी चीज को कैलकुलेट नहीं करना है बच्चों। चलो, ये हालांकि जो है स्टैंडर्ड तरीके में फार्मूले यूज करें बेटर रहता है, नॉन स्टैंडर्ड जब भी आएगा तो हम लोग इस तरह के टेक्निक को यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो एक और रीडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग, एक और रीडिंग लेते हैं बच्चों यहाँ पर। और यहाँ देखते हैं, चलो हम लोगों ने इसको स्लाइड किया, और जो है हमें जो है इसकी या इतनी लेंथ को कैलकुलेट करना है कि ये अगर इस तरह का जॉज फिट होता है तो इसकी विड्थ कितनी निकल के आएगी, किस विड्थ की चीजें यहाँ पर फिट की गई है बच्चों। तो देखते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो नॉर्मल जैसे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, तो स्टैंडर्ड के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लेंगे बच्चों। तो लीस्ट काउंट भी थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है दूसरे टाइप का हम वर्नियर यूज करते हैं, जिसमें ये वर्नियर कैलिपर यूज किया होता है हम लोगों ने। और इसमें देख रहे हैं कि वर्नियर के 10 VSD, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर चीजें यहाँ पर दोनों को मैच करा देते हैं, यहाँ पर जीरो को जीरो से मैच कराते हैं बच्चों, हाँ जीरो से जीरो को मैच कराते थे, तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि MSD के 9 स्केल और VSD के 10 स्केल की लेंथ इक्वल है। क्योंकि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, इसका लीस्ट काउंट हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो हमें कैलकुलेट करना है तो लीस्ट काउंट तो निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम वहाँ पर सेट कर दिया हमने, हमें इस यहाँ की रीडिंग लेनी। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे, स्टैंडर्ड है, लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों, 1 अपान MSD, 1 MSD 1 मिलीमीटर अपान नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल 10, कितना आ गया 0.1 mm मिलीमीटर आ गया बच्चों, लीस्ट काउंट आ गया। रीडिंग लेना है बच्चों, तो रीडिंग क्या आ जाएगी इसकी, तो रीडिंग 23 लेते हैं बच्चों लोग। तो रीडिंग यहाँ से देखें क्या निकल के आएगी, तो रीडिंग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखते हैं कि VSD के जस्ट पहले MSD के कौन सा स्केल आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं वो 6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, यानी कि 6 मिलीमीटर बच्चों। तो रीडिंग हो जाएगी MSD यानी कि 6 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm इनटू कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग बहुत अगर वॉच करते हैं बहुत, तो यहाँ पर फोर्थ VSD का फोर्थ डिवीजन जो है MSD के 1 से ओवरलैप कर रहा है, तो VSD का कौन सा स्केल ओवरलैप कर रहा है वो लिखना होता है, तो ये 4 ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ से रीडिंग आ जाएगी बच्चों, दिस इज 6.4 मिलीमीटर, ये आपकी मेन ये पूरी इसकी रीडिंग निकल के आई है बच्चों। तो इस तरह से हम जो है वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, एक और आप लोग कर लीजिए, तेजी से कर लीजिए बच्चों, एक और रीडिंग लिख लीजिए आप लोग।
एक और करिए तेजी से बच्चों। हाँ, दैट इज एक नया टाइप का हम लोग करते हैं यहाँ पर। और ये है बच्चों, तो ये देखो आप लोग, ये आप लोगों को करना है, ये करना है बच्चों, इसकी रीडिंग लेनी है हमें। तो पहला काम क्या हमें जो है, हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर लेना होता है लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 14 डिवीजन, एमएसटी के 14 डिवीजन वर्नियर के 15 डिवीजन के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये भी स्टैंडर्ड हो गया, तो स्टैंडर्ड के लिए हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं हम लोग, तो लीस्ट काउंट जो निकल के आएगा बच्चों, हाँ, तो लिस्ट काउंट पहले हम लोग सेट कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। यहाँ सेट कर लिया हम लोगों ने, ये देखो सेट कर लिया है, ये देखो, हाँ ठीक है, सेट कर लिया, और हम लोग यहाँ से रीडिंग करो। तो पहला काम है लिस्ट काउंट करें। एमएसडी के वन डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, दैट इज 15 मिलीमीटर, ये आ गई आपकी लीस्ट काउंट आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो रीडिंग हमें निकालना है बच्चों। तो रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम मेन स्केल रीडिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग यहाँ से देख पा रहे हैं कि वीएसडी के 0 से पहले यहाँ पर 7 मिलीमीटर है बेटा, तो 7 mm जो है रीडिंग हो गई मेन स्केल रीडिंग, प्लस लीस्ट काउंट 1/15 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, दैट इज 15। तो ये जो है इसकी रीडिंग निकल के आ जाएगी बच्चों। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर भी हो सकते हैं, बस आपको ध्यान देखना है कि n-1 डिवीजन ऑफ MSD इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ VSD। अगर ऐसा कभी वर्नियर कैलिपर मिलता है आपको, तो दैट इज स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, जहां पर आप फार्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कई बार जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते इसमें कुछ एरर आ जाते हैं बच्चों। किस टाइप के एरर आते हैं, एरर जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब बच्चों, जब यहाँ पर दोनों जॉज को हम फिट करेंगे, फिक्स करेंगे, मिलाएंगे यहाँ पर, तो दोनों को जीरो ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप करते हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है, और अगर ओवरलैप नहीं करते हैं तो एरर होती है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर अभी जो है कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि दोनों जीरो, जब जॉज को हमने मिला दिया, दोनों जीरो ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर यहाँ जीरो एरर करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखिए थोड़ा सा जीरो एरर कर दिया बच्चों, यहाँ पर हमने एक जीरो एरर कर दिया बच्चों, थोड़ा सा विजिबल हो जाए तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर देखो दोनों जॉज को मिलाया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों की जो है दोनों के जीरो में डिफरेंस है, दोनों के जीरो जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान ये रखना है, जब भी कभी कभी भी जो है, कभी जब हमें वर्नियर का जीरो राइट में आ जाए, हमें मेन के जीरो से राइट में आ जाए, इसका मतलब पहले से कुछ रीडिंग आ गई है, और ऐसे एरर को बोलते हैं हम पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर। ध्यान रखो कब होगा बच्चों, जब वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से राइट में आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर। आप लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर इज राइट टू जीरो ऑफ मेन स्केल, तो ऐसे तो बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों यहीं पर देखो हो जाए नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर ये हो जाएगा बच्चों, यहां हम देख पा रहे हैं बच्चों, अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो ये देखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, और बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जो जीरो जो है वर्नियर का जीरो जो है बच्चों, ये मेन के लेफ्ट में आ गया है, और इस टाइप के जो है एरर को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। तो नेगेटिव जीरो नेगेटिव निकल के आता है, और पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव निकल के आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, कैसे नेगेटिव जीरो कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम लोग पहले पॉजिटिव जीरो कैलकुलेट करेंगे, फिर नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो है ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, इसके जीरो एरर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना स्टैंडर्ड है, इसके जीरो अगर की हम बात करें, जीरो की बात करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर होगा बच्चों। और कितना आएगा देखते हैं बच्चों हम लोग, जीरो एरर, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव में लिख दिया हमने। कितना आएगा बच्चों देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि लीस्ट काउंट, तो हमें बच्चों अगर देखना है तो लीस्ट काउंट पहले हम लोग थोड़ा आसान करते हैं। लीस्ट काउंट, यहाँ पर लीस्ट काउंट हम लोग जो है स्टैंडर्ड करते हैं, ठीक है, तो ये है, और
यहाँ देखते हैं बच्चों, तो यहाँ लीस्ट काउंट सबसे पहले कैलकुलेट ही करना होता है बच्चों। अगर हमें इस फार्मूले से लीस्ट काउंट देखते तो लीस्ट काउंट यहाँ पर आ जाएगा 1/10 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 मिलीमीटर, ये लीस्ट काउंट है बच्चों। अगर है पॉजिटिव यहाँ पर जीरो ऑफ वर्नियर इज राइट टू मेन जीरो, मेन स्केल जीरो, तो पॉजिटिव जीरो है तो पॉजिटिव जीरो कितना निकल के आएगा बच्चों, पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर ये निकल के आएगा बच्चों। यहाँ से देखते हैं कि कौन सा डिवीजन, अगर हमने दो जॉज को मिलाया है तो वर्नियर कौन सा डिवीजन मेन की किसी डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो यहाँ फोर्थ दिखाई पड़ गया हमको, यहाँ पर ये फोर्थ दिखाई पड़ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना 0.1 मिलीमीटर, ये हो गया आपका पॉजिटिव जीरो है। ठीक है बच्चों, ये हो गया पॉजिटिव जीरो है बच्चों, हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद अगर हमें नेगेटिव जीरो कैलकुलेट करना है बच्चों तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव जीरो कैसे कैलकुलेट करते तो देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर नेगेटिव जीरो होता तो कैसे कैलकुलेट करते हम लोग, तो यहाँ पर नेगेटिव सेट करते हैं बच्चों पहले हम यहाँ पर, हाँ नेगेटिव सेट कर दिया, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस तरह के वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव जीरो है, क्योंकि यहाँ पर वी जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन के जीरो के लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, दोनों जॉज को हमने मिला दिया। तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर आएगा बच्चों, यहाँ पर निकालना चाहे कितना आ जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर, ये मतलब नेगेटिव में होता है बच्चों। यहाँ पर नेगेटिव जीरो क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं नेगेटिव जो निकल के आएगा बच्चों वो देखते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा डिवीजन जो है ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, यहाँ से अगर यहाँ पर वर्नियर के 10 डिवीजन जो है हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे फिर से 4 डिवीजन ही जो है 4 डिवीजन ही यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ध्यान ही देना बच्चों, ये जब नेगेटिव जीरो होता है तो हमें इधर से कितना शिफ्ट हो गया हमें वो निकालना होता है, इधर से, तो इधर से देखेंगे तो 6 निकल के आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमें नेगेटिव जीरो को हमें इस साइड से कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इस साइड इतना शिफ्ट हो गया है, 10th वाला इतना शिफ्ट हो गया है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव होता है बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन अगर n है इन वर्नियर स्केल माइनस जो भी आपका ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप यानी कि nth, ये मान लेते हैं आप नंबर ऑफ डिवीजन, अगर इस केस में बात करें नंबर ऑफ डिवीजन इन नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस जो ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप VSD। ठीक है बच्चों, इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। जैसे इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 ओवरलैप कर गया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन 10 है माइनस 4 इंटू लीस्ट काउंट बच्चों निकल के आया था 0.1 मिलीमीटर, और ये नेगेटिव में ही निकल के आएगा बच्चों, ये नेगेटिव में आ जाएगा 6 इंटू 0.1, और ये हो जाएगा माइनस 0.6 मिलीमीटर, ये हो गया आपका नेगेटिव एरर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम नेगेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड है तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक बच्चों, हाँ तो अगर कोई एरर है जिसमें कोई ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसमें एरर है, उसमें रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर नेगेटिव एरर है और इसलिए जो है इसकी रीडिंग हम लोग लिखते समय क्या ध्यान देंगे, तो नेगेटिव या पॉजिटिव तो कैसे ध्यान देंगे, नेगेटिव एरर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर रीडिंग इतनी है तो रीडिंग जो निकल के आती है, लेंथ जो निकल के आती है बच्चों, जो लेंथ निकल के आती है ये होती है MSD मेन स्केल, मेन स्केल रीडिंग MS मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू nth ओवरलैप जो ओवरलैप कर रहा है वर्नियर का, माइनस एरर, माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। और यहाँ बच्चों से थोड़ी सी गलती होती है, एरर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव एरर है तो उसे नेगेटिव ही लिखेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव एरर है, अगर एज्यूम कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव एरर इक्वल्स टू अगर दिया है बेटा 0.0 या 0.2 mm दिया है, अगर मान लेते हैं दैट इज जीरो एरर दिया है, तो ये पॉजिटिव है, तो रीडिंग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव एरर है तो यहाँ पर पॉजिटिव एरर हो जाएगा, तो ये जो है MS मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन
माइनस एरर, माइनस पॉजिटिव एरर, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक बच्चों, ठीक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव रहेगा बच्चों। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो होता, अगर नेगेटिव जीरो होता, नेगेटिव जीरो एरर होता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है देखते नेगेटिव जीरो होता बच्चों, तो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन ऑफ वर्नियर, ओवरलैपिंग वर्नियर, माइनस माइनस प्लस प्लस जीरो एरर यहाँ यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब बच्चों जब पॉजिटिव जीरो एरर है तो रीडिंग में हम उसे घटाएंगे, और जब नेगेटिव जीरो होगा तो जो भी रीडिंग है उसमें जोड़ देंगे जीरो एरर को। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव में जो है रीडिंग में थोड़ी सी कम मिलती है, इसलिए उसको जीरो एरर को ऐड करते हैं, और नेगेटिव जीरो एरर में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, और फिर माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज पढ़ते हैं हम लोग। तो एक लेते हैं एग्जांपल बच्चों, यहाँ पर जैसे कि इसी को हमने सेट किया बच्चों, ये नेगेटिव जीरो एरर है बच्चों, इसी को सेट करते हैं, और इसके हम लोगों ने नेगेटिव जीरो कैलकुलेट कर दिया बच्चों। ये आया है 0.4 मिलीमीटर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इजिली 0.4 मिलीमीटर, जहाँ नेगेटिव जीरो एरर है। और फिर हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, जिम करते हैं ये लेंथ कैलकुलेट, ठीक है, तो ये लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, ध्यान, नेगेटिव जीरो है तो सबसे पहला काम था अपना नेगेटिव एरर लिखना था। तो जीरो एरर जो आया है बच्चों, जीरो एरर जो आया है नेगेटिव में आया है, वो नेगेटिव में लिखा कितना आया था, 0.4 मिलीमीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें रीडिंग लेनी थी बच्चों, तो रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ पर इसकी एक्चुअल रीडिंग आएगी, मेन स्केल रीडिंग ऑफ मेन स्केल, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 13 आ रहा है, जीरो से पहले 13 डिविजन आ रहे हैं, 13 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट बेटा यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर है। और देखते हैं यहाँ पर कौन सा ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर फिफ्थ वर्नियर का फिफ्थ डिवीजन जो है मेन के डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है, तो दैट इज 5 माइनस, अगर पॉजिटिव डिवीजन है तो इसमें घटाना होगा, कितना घटाना होगा बच्चों, जीरो, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव जीरो है, इसलिए हमें एरर को जोड़ना होगा 0.4 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग आ जाएगी 13 प्लस 0.5 प्लस 0.4, दैट इज 13.9 मिलीमीटर। ये एक्चुअल रीडिंग है बच्चों। तो बच्चों ये आपका पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर था, जिसमें जीरो एरर के साथ हम लोग स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पर फार्मूले से जो है कैलकुलेट किया है रीडिंग कैलकुलेट विद एरर। जीरो एरर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और अगर ये मॉडिफाइड होता, हाँ बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से किस तरह से हम लोग जो है रीडिंग को लिखते हैं बच्चों, विद एरर। एरर है दोनों के जॉज को मिला देंगे, दोनों के जीरो ओवरलैप कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है। मिलाने पर दोनों के जॉज को मिलाने के बाद अगर दोनों के एरर जीरो ओवरलैप नहीं करता है तो एरर है, पॉजिटिव एरर हो सकता है या नेगेटिव एरर हो सकता है, उसे लोन रिजॉल्व किया। अब मान लेते हैं कोई ऐसा एरर जैसे वर्नियर कैलिपर तो स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बस बेसिक तरीके से इसकी जो है कैलकुलेट करेंगे रीडिंग को। और कैसे करेंगे बच्चों, मान लेते हैं कि यह नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, एक नॉन स्टैंडर्ड, हमें यहाँ पर लीस्ट काउंट की जरूरत नहीं, किसी की कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो नॉन स्टैंडर्ड है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे रीडिंग कैलकुलेट करनी है तो बेसिकली हमने जैसे बात की थी इस तरीके से वैसे करते हैं। जैसे हमें जो है जितना जॉज को हमने जो है जितना यहाँ पर डिस्प्लेस किया है उतनी ही रीडिंग आएगी, यानी कि दोनों के जीरोज के बीच में जितना सेपरेशन हो गया है वही रीडिंग है बच्चों। पहले जीरो ओवरलैप कर रहे थे, बाद में उसको स्लाइड किया हमने, तो इसका जीरो वर्ग का जीरो शिफ्ट हो गया, जितना शिफ्ट हुआ वही रीडिंग है, इसकी विड्थ उतनी। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सा जो है वीएसडी कौन सा वीएसडी ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ सेकंड ओवरलैप कर रहा है बच्चों, तो इस ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चे, इसे हम लोग एल मान लेते हैं, 0 to 0 एल, दैट इज लेंथ, और एक्स्ट्रा जो आ रहा है दैट इज एक्स। इस एक्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, इससे पहले भी किया हम लोगों ने, और नॉर्मल यही तरीके आप फॉलो करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये लेंथ जो है 1.4 है बच्चे। यहाँ से देखते हैं हम लोग 1.4 इक्वल्स टू एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स।
1.4 सेंटीमीटर है बच्चों, इससे हम 14 मिलीमीटर लिख सकते हैं, दैट इज मिलीमीटर, दैट इज mm इक्वल टू l प्लस x। तो l इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 14 माइनस x, 14 माइनस x। अब x कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखते हैं कि सेकेंड डिवीजन VSD वर्नियर स्केल का सेकेंड डिवीजन जो ओवरलैप कर रहा है, तो वो 2 डिवीजन x की लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, जबकि 14 माइनस x, x कितना है बच्चों, तो एक डिवीजन की लेंथ है बच्चों 10/9, एक डिवीजन की लेंथ है 9/10, एक डिवीजन की लेंथ है बच्चों, वन डिवीजन लेंथ ऑफ वन डिवीजन है 10/9। तो ठीक बच्चों, एक डिवीजन की लेंथ है 9/10, 9/10, तो 2 डिवीजन की लेंथ कितनी है, 2 इंटू 9/10, ये आ जाएगी बच्चों x की लेंथ, और l जो निकल के आ जाएगा बच्चों, दैट इज -18/10। दिस इज मिलीमीटर बच्चों निकल के आ रहा है ये, तो ये 14 माइनस 1.8 मिलीमीटर ये निकल के आ रहा है बच्चों मिलीमीटर, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 12.2 मिलीमीटर, ये लेंथ निकल के आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का भी जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से रीडिंग निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आएगा बच्चों। और इसी तरह से बच्चों दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है इस वर्नियर कैलिपर, जिसे लोग माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं, स्क्रू गेज, सॉरी, दूसरा इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज, जिसे लोग माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और उसको देखते बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरा देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं बच्चों, ये रहा आपका जो है स्क्रू गेज, इसे भी हम लोग किसी की विड्थ को निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर वर्नियर स्केल में जो है, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल वो होते थे, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल होता था बच्चों। यहाँ पर बच्चों दो स्केल होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस रैचेट होते हैं, रैचेट बोलते हैं, हम लोग जो है इसको घुमा घुमा के हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पिंडल से कॉल्ड स्पिंडल, स्पिंडल के बीच में जगह हो जाती है, इसमें हम इसको फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद उसकी विड्थ को मेजर कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी दो स्केल होते हैं, एक यहाँ से अगर हम लोग बच्चों इसको घुमाते हैं, देखिए आप लोग घुमाने पे देखिए जो मेन स्केल जो दिख रहा है, मेन स्केल, और ये नॉर्मल मेन स्केल है, जैसे मेन स्केल होती है जिसकी एक डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर होती है, 0.5 मिलीमीटर भी हो सकती है। सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक डिवीजन की लेंथ है 0.5 मिलीमीटर, और एक दूसरा सर्कुलर स्केल होता है बच्चों, जिसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं, घुमाते हैं, और ये मेन स्केल पर सर्कुलर स्केल घूमते हुए आगे पीछे की ओर मूव करता है, और इसी की हेल्प से हम लोग बच्चों निकालते हैं यहाँ पर, निकालते हैं यहाँ पर किसी भी विड्थ को निकालते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सर्कुलर स्केल को रोटेट करा के हम लोग जो है यहाँ पर मेन स्केल पर सर्कुलर स्केल को मूव कराते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म होता है पिच, होता है बच्चों पिच। पहले पिच को हम लोग समझते हैं, पिच क्या होता है बच्चों। तो पहला जो टर्म यहाँ पर आता है पिच आता है बच्चों। तो पिच क्या होता है बच्चों, जब हम सर्कुलर स्केल को देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जब सर्कुलर स्केल पूरा 360 घूम जाता है, तो मेन स्केल पे कितना मूव कर जाता है, ये आगे या पीछे मूव कर जाता है। देखते बच्चों, अभी देखिए दोनों के जीरो, ये रिफरेंस लाइन है, मेन स्केल की रिफरेंस लाइन आपको ये दिख रही होगी, और इसका जीरो यहाँ पर बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। और जब रिफरेंस लाइन और जब दोनों स्पैंडल मिले होते हैं, और जो डिफरेंस लाइन और जीरो ओवरलैप करते हैं, कोई एरर नहीं होती है, जीरो एरर होता है यहाँ पर, नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर जीरो एरर नहीं है, पिच कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पूरे के पूरे यहाँ पर एक चक्कर रोटेट करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर रोटेट करते हैं बच्चों, पिच हमें निकालना है तो रोटेट करते हैं। यहाँ पर देखते तो हम लोग रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये फिर से एक बार जीरो लेके आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये फिर से जीरो ले आए, मैं ये यहाँ पर जीरो ले आया बच्चों, थोड़ा सा बच गया। हाँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, जीरो तो पूरा एक चक्कर रोटेट कराया बच्चों हम लोगों ने, पूरा का पूरा एक चक्कर रोटेट कराया यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है फिर से जो है जीरो इस रिफरेंस लाइन पर ओवरलैप करेगा, लेकिन कितना शिफ्ट हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं तो जितना शिफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड पिच। एक पूरा चक्कर सर्कुलर स्केल लगाने पर जितना सर्कुलर स्केल मेन स्केल को मूव करता है दैट इज कॉल्ड पिच। तो यहाँ पर हम लोग पिच को देख पा रहे हैं बच्चों, पिच कितना है, 0.5 मिलीमीटर है बच्चों, 1 मिलीमीटर से भी कम है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालना चाहें बच्चों, तो लीस्ट काउंट जो होता है
वो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो इस केस में बच्चों लिस्ट काउंट जो निकल के आएगा वो 0.5 अपान अपान देखें बेटा तो सर्कुलर में 50 डिवीजन आपको दिख रहे होंगे, 45 और आगे 46, 47, 48 एंड 50 का 50 डिवीजन हैं। तो यहां से बच्चों ये निकल के आ जाएगा आपका 0.01 मिलीमीटर। ये आया आपका जो है लीस्ट काउंट निकल के आया। तो हमेशा कभी भी अगर आपने जो है यहाँ पर लीस्ट काउंट निकालना होता है बच्चों, तो क्या करते हैं, पहले हम पिच कैलकुलेट करते हैं और पिच कैलकुलेट करने के बाद ही लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। पिच का मतलब होता है कि पूरा सर्कुलर स्केल पूरा 360 घुमाने पर वो मेन स्केल पे कितना मूव करता है, इट इज कॉल्ड पिच। एक पूरा चक्कर लगाने में जितना मेन सर्कुलर स्केल में मूव करता है पिच, और लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर डिवीजन में 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बट नॉर्मली बच्चे स्टैंडर्ड स्केल में कितना होते हैं बच्चों, यहाँ पर 50 डिवीजन होते हैं। यहाँ पर देखो तो 1 MSD इक्वल्स टू दिया है कि मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है 0.5 मिलीमीटर, उन्होंने लिख भी रखा बच्चों, और ये पिच भी वही निकल के आ गई। नॉर्मली जितना होता है वो एक डिवीजन की लेंथ होती है वही पिच होती है, या कई बार उससे कम भी हो जाती है बच्चों। ये हमने जो है 360 घुमाया, 2 बार 360 घुमाया तो जाके वो जो है 1 MSD मूव कैन बी 0.5 मिलीमीटर। तो पिच कितनी हो जाएगी बेटा, 2 बार, यानी कि 2 बार घुमाया हमने, तो एक बार में कितना होगा, अगर 2 बार में 0.5 मिलीमीटर शिफ्ट होता है तो एक बार में 0.25 मिलीमीटर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर लीस्ट पिच हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर। तो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर जो है हमें रीडिंग लिखनी होती है। तो लीस्ट काउंट निकला है बच्चों, तो रीडिंग लिखना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हमने अगर बच्चों इसकी बात करें हम लोग यहाँ पर, चलिए हमने इसको क्या बच्चों, सॉरी, और यहाँ पर इसको हमने फिक्स किया बच्चों, यहाँ पर ये फिक्स किया बच्चों यहाँ पर, और इसको हम लोग टाइट कर देते हैं, यहाँ पर टाइटली बाउंड कर देंगे ये। और हमें इसकी जो है डायमीटर निकालनी थी, डायमीटर कितनी है। तो सबसे पहला काम था बच्चों लीस्ट काउंट निकालना, तो लीस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं बच्चों। लीस्ट काउंट कैसे निकाला हम लोगों ने, लीस्ट काउंट निकाला, पिच था 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे 50, और ये निकल के आया था बेटा 0.01 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट निकल के आया था बच्चों, ठीक है। तो अब हमें इसकी विड्थ निकालनी है, तो विड्थ क्या करते हैं, यहाँ पर रीडिंग जो निकली है हमको, रीडिंग लिखनी है, तो बिल्कुल बेटा वर्नियर की तरह ही यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एम मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन इन फ्रंट ऑफ रिफरेंस लाइन। रिफरेंस लाइन के सामने जो भी डिवीजन आ जाएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर जो है इसको हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर 25 डिवीजन मेन रेफरेंस लाइन के सामने आ रहा है, तो यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस देखते हैं बच्चों कितना हो गया, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई। तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले कौन सा मेन स्केल रीडिंग दिख रही है, तो यहाँ पर दिख रही है बेटा 1 एंड 2 दिख रही है बच्चों, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना बच्चों 0.01 इंटू 25 तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 0.25 दैट इज 2.25 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से रीडिंग निकालना है हम लोग। चलो एक और रीडिंग निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों, पहले हम लोग इसको हटा देते हैं बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो है सर्कुलर डिवीजन को हम लोग 100 करते हैं, ये दैट इज 100 कर दिया, MST 0.1, तो MSD 0.5 जीरो एरर जीरो ही ये है, ठीक है बच्चों ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया है,
यहाँ पर जो है पहले इसको जॉर्ज को मिलाते हैं, पहले हम लोग दोनों स्पेंडल को मिलाते हैं यहाँ पर, चलो मिला देते हैं ये। यहाँ पर मैच कर यहाँ तो 100 डिवीजन है बच्चों। और अगर हम बात करें कि जो है यहाँ पर इसका पिच कितना होगा, तो इसको वन कितना घुमाते हैं बच्चों, इसे पूरा एक चक्कर रोटेट कराते हैं, ये रोटेट कराया हमने, अभी कितना आया, अभी 0, हाँ ये 0 मैच कर गया, ये हाँ ये 0 मैच कर गया, हाँ ये 0 मैच कर गया। तो यहाँ देखो 0.5 है, यहाँ MSD 0.5, और एक चक्कर पूरा रोटेट कराया है, तो ये चला है बच्चों, कितना चला है 0.5। तो पिच जो निकल के आया बच्चों, वो निकला 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट बच्चों हो जाएगा 0.5 इंटू 100 डिवीजन है, दैट इज 100 डिवीजन। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना होगा, 0.005 मिलीमीटर, ये निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इतना जो है लीस्ट काउंट निकल के आया। रीडिंग लेंगे बच्चों, तो रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग, तो रीडिंग लेने के लिए बच्चों हम यहाँ पर कुछ को फिक्स करते हैं। चलो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर फिक्स किया हम लोगों ने, देखो बच्चों इसको हम लोग इस तरह से रीडिंग करते हैं। चलो लेते हैं यहाँ पर, हाँ तो ठीक है, तो ये ले लिया हमने रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग लिखते हैं कि ये यहाँ की विड्थ कितनी आएगी बच्चों, ये विड्थ कितनी होगी, ये विड्थ अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, कि ये विड्थ देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे। पिच हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, यहाँ पर पिच सॉरी लीस्ट काउंट निकाला बच्चों, हम लोग लीस्ट काउंट निकलेगा 0.005 मिलीमीटर, ये निकल के आया था बच्चों लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, और यहाँ रीडिंग लिखने जा रहे हैं, तो रीडिंग ध्यान से देखते हैं बच्चों, रीडिंग कितना है यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं रीडिंग, तो देखते हैं तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कितनी होती है, यहाँ पर मेन स्केल तो ये 110 मिलीमीटर एंड दिस इज 10 11.5 मिलीमीटर, दैट इज 11.5 मिलीमीटर है बच्चों मेन स्केल रीडिंग, प्लस लीस्ट काउंट 0.05 इंटू कौन सा डिवीजन ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 45, 46 और 49th डिवीजन मैच कर रहा है, दैट इज 49। तो ये आपकी पूरी रीडिंग होगी बच्चों, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये पूरी जो है इस विड्थ को हम लोग तो यहाँ पर इस वेट से मैच कर लेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे आता है जीरो एरर की बात करते हैं, तो जीरो यहाँ भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव जीरो हो सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ पर जीरो एरर, देखते हैं हम लोग। तो जीरो एरर की बात करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर हम चाहते हैं, यहाँ पर स्पेंडल को अगर जो है हम लोग, यहाँ पर स्पेंडल को हम लोग पहले ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद बच्चों चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पर दोनों स्पेंडल को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, तो सेट करते हैं बच्चों यहाँ पर जीरो एरर सेट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ठीक ठीक है, यहाँ पर पहले ज्वाइन करते हैं, जीरो को सेट कर दिया यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर सेट किया हमने, यहाँ पे सेट कर दिया बच्चों। तो सेट करने के बाद देखें यहाँ पर जो रिफरेंस लाइन है और जो है मेन स्केल का जो जीरो है, वो ये वर्नियर का जीरो, सर्कुलर का जीरो मेन रेफरेंस लाइन पर मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जीरो है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर जीरो नीचे आता है, अगर वर्नियर का जीरो नीचे आ जाता है, रेफरेंस लाइन ये है बच्चों, ये जीरो इसका ये आ गया जीरो, अगर नीचे आता है डाउन साइड में, तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अगर हम दोनों स्पेंडल को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और अगर सर्कुलर सेल का जीरो रिफरेंस के नीचे आता है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। कैसे निकालते हैं बच्चों पॉजिटिव एरर, तो यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर जो होता है बेटा, वो पॉजिटिव ही आएगा, और निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, जीरो एरर ये पॉजिटिव लगा दिया, तो होता लीस्ट काउंट, जो भी लीस्ट काउंट है इनटू देखते कौन सा डिवीजन, सर्कुलर कौन सा डिवीजन डिफरेंस के सामने आ रहा था, यहाँ 6 आ रहा बच्चों,
कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो लीस्ट काउंट हमने निकाला था बच्चों 0.005 आया था इंटू 6 और ये हो जाएगा बच्चों 0.030 मिलीमीटर। ये इसका जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है बच्चों। ठीक, हमेशा इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव जीरो भी हो सकता है बच्चों, वो भी देख लेते हैं हम लोग। और नेगेटिव जीरो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं तो नेगेटिव सेंस में यहाँ पर दो जीरो जॉर्ज को हमने क्या किया, फिक्स किया बच्चों। यहाँ पर फिक्स कर दिया। देखो यहाँ का जीरो, यहाँ पर देख रहे बच्चों, अगर सर्कुलर का जीरो ऊपर पहुंच गया, रेफरेंस लाइन के ऊपर चला गया है, अगर जो है सर्कुलर का जीरो मेन रेफरेंस लाइन के ऊपर चला जाता है तो नेगेटिव जीरो कहते हैं बच्चों। और नेगेटिव जीरो क्या होगा बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो देखते बच्चों, यहाँ पर देख कितने डिवीजन ऊपर चला गया है, लीस्ट काउंट ये जाएगा माइनस इंटू लीस्ट काउंट इंटू कौन सा डिवीजन ऊपर चला गया। तो निकालने का तरीका होता है, देखते पहले कितने डिवीजन थे, टोटल 100 डिवीजन थे बच्चों, 100 डिवीजन माइनस अब सामने कौन सा आ गया, तो सामने बेटा देखते हैं यहाँ पर 92 आ गया है। इसका मतलब एक डिवीजन ही ऊपर गया होगा, यहाँ से काउंट करेंगे 08 डिवीजन ऊपर चला गया, तो दैट इज द लीस्ट काउंट जो आ गया बच्चों माइनस 0.05, हाँ 105 था, 005 था बच्चों इंटू 8, और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस 0.040, ये नेगेटिव एरर आया बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ध्यान दो, नेगेटिव जीरो क्या होता है, पॉजिटिव जीरो क्या होता है। ये होने के बाद बच्चों फिर हम लोग रीडिंग को लिखते हैं, रीडिंग। तो रीडिंग क्या निकल के आएगी बच्चों, अगर हम लोग देखेंगे तो रीडिंग बच्चों निकल के आएगी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीडिंग जो निकल के आती है बच्चों, लेंथ जो निकल के आती है, तो लेंथ की बात करें बच्चों तो ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जो भी सामने आया बच्चों, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल माइनस एरर। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एरर अगर नेगेटिव एरर तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा फाइनली रीडिंग में एरर। और अगर पॉजिटिव एरर होता है तो रीडिंग में जो भी रीडिंग निकल के आती है मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट, उसमें पॉजिटिव एरर घटता है और नेगेटिव एरर जुड़ता है, जैसा हम लोगों ने पहले वर्नियर कैलिपर में देखा है। साइन के साथ कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर की जो है रीडिंग लेते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं बच्चों किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।